एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी पेंसिल हमेशा जल्दी खत्म हो जाती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक पुरानी दुकान दिखाई दी। अंदर एक बूढ़े दादा बैठे थे। आओ बेटी, यह लो तुम्हारे लिए एक खास पेंसिल, बूढ़े दादा ने मुस्कुराते हुए कहा और मीरा को एक चमचमाती सुनहरी पेंसिल दे दी। मीरा बहुत खुश हुई और घर जाकर उसने तुरंत अपनी ड्राइंग बुक खोली। जैसे ही उसने पेंसिल से एक छोटी चिड़िया बनाई, वह अचानक फड़फड़ाने लगी और पन्ने से बाहर निकलकर कमरे में उड़ने लगी। ओह, यह पेंसिल तो जादुई है! मीरा चौंक गई। फिर उसने एक सुंदर तितली, एक बड़ा आम और एक झूला बनाया और सब असली बन गए। मीरा बहुत खुश थी। उसने सोचा कि वह इस पेंसिल से गांव के सभी बच्चों के लिए चीजें बनाएगी। लेकिन तभी मीरा का छोटा भाई रोहन दौड़ता हुआ आया। मीरा दीदी, मैं भी कुछ बनाऊं? मीरा ने हंसते हुए पेंसिल उसे दे दी। रोहन ने शरारत में एक बड़ा राक्षस बना दिया। वह डरावना था और जोर जोर से गरजने लगा। अब मैं पूरे गांव पर राज करूंगा, राक्षस दहाड़ा। मीरा और रोहन घबरा गए। मीरा को जल्दी कुछ सोचना था। उसने हिम्मत जुटाकर पेंसिल उठाई और एक बड़ा जादुई इरेजर बना दिया। मीरा ने जादुई इरेजर उठाया और झट से राक्षस को मिटा दिया। राक्षस गायब होते ही सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। मीरा ने समझ लिया कि इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करना चाहिए। उसने पेंसिल से गांव के लिए एक सुंदर पार्क, नए खिलौने और एक प्यारा सा पेड़ बनाया। जब मीरा अगले दिन उस पुरानी दुकान पर गई तो देखा कि वह दुकान ही गायब थी। शायद वह बूढ़े दादा कोई जादूगर थे, लेकिन मीरा के पास उनकी दी हुई सीख थी। हर शक्ति का सही इस्तेमाल करना ही असली जादू है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर ताकत का सही इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो यह नुकसान भी पहुंचा सकती है।